हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 814 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज फाइटिंग टूर्नामेंट। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Fighting tournament. Burenka is about to watch the most interesting sporting event of the year, a fighting tournament organized by her friend Tonya. ठीक है, स्टोरी है सिर्फ। अब टूर्नामेंट की डेफिनेशन दी गई है। N athletes participate in a tournament numbered from 1 to N. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक टूर्नामेंट है जिसमें N एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं और इन एथलीट्स का नंबर है फ्रॉम 1 to N. ओके। Burenka determined the strength of the ith athlete as an integer AI where AI is between 1 and n. ठीक है, ये जो एथलीट्स है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो किस फॉर्म में दी गई है? एक एरे ए के फॉर्म में दी गई है। मतलब कि आइथ प्लेयर जो है उसकी स्ट्रेंथ है ए आई, और ए आई की वैल्यू 1 और n के बीच में है। यहाँ पे भी मैंने कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है। All the strength values are different, that is the array A is a permutation of length n. ठीक है, क्या बोला गया है अब कि ये जो AI वैल्यूज़ है वो सारी की सारी डिफरेंट है। अब आप देखो AI वैल्यूज़, AI की जो रेंज है वो 1 से लेके n तक के बीच में है। हमारे पास n प्लेयर्स है और अगर सभी को डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी है तो इसका मतलब बेसिकली जो स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ होगी एरे A में उसमें 1 से लेके n तक सारे के सारे इंटीजर्स प्रेजेंट होंगे और उनका कुछ ऑर्डर होगा। बेसिकली अ परम्यूटेशन ऑफ साइज n, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सबकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। वी नो दैट इन अ फाइट इफ ए आई इज ग्रेटर देन ए जे द आइथ पार्टिसिपेंट ऑलवेज विंस द जे। ठीक है, तो अगर एक टूर्नामेंट होता है आइथ और जेथ पर एथलीट के बीच में और अगर ए आई ग्रेटर देन ए जे है, देखो यहाँ पे इक्वलता का तो सवाल नहीं आएगा क्योंकि ए आई में सारी वैल्यूज डिफरेंट है। तो अगर ए आई ग्रेटर देन ए जे है तो आई जो है वो हमेशा जीतता है अगेंस्ट जे। ठीक है, वो जितनी भी आपस में मैचेस खेले उसमें। The tournament goes like this. Initially, all the N athletes line up in ascending order of their IDs and there are infinitely many fighting rounds. ठीक है, टूर्नामेंट किस तरह से होता है? इनिशियली सारे प्लेयर्स है वो लाइन में आ जाते हैं उनके आईडी के अकॉर्डिंग, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू n। ये आईडी है, स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, आइथ प्लेयर ये अपनी आईडीज के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं और इनफाइनाइट मेनी राउंड्स होते हैं। In each round, there is exactly one fight. The first two people in the line come and fight. The winner goes back to the front of the line and the loser goes to the back of the line. ठीक है, क्या बोला गया है कि अब इनफाइनाइट राउंड्स होते हैं तो इनिशियल स्टैंडिंग पोजीशन ये है। फिर हर एक राउंड में पहले 2 प्लेयर फाइट करते हैं और जो जीतता है वो आगे रहता है और जो हारता है वो लाइन के एंड में चला जाता है। तो मान लो फर्स्ट राउंड में 1 और 2 के बीच में मैच हुआ और 2 जीत गया तो वो लाइन के आगे ही रहेगा और 1 जो है वो पीछे चला जाएगा। अब 2 और 3 में मान लो वापस 2 जीता तो वो लाइन के आगे ही रहेगा और 3 जो है वो पीछे चला जाएगा एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइटली मेनी राउंड्स होंगे। इनफाइनाइट क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे हारने वाले प्लेयर को हम निकालते नहीं हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 प्लेयर्स हमारे पास नहीं है मैच के लिए। इनफाइनाइट राउंड्स तक चलेगा। ब्यूरेनका डिसाइडेड टू आस्क टोनिया क्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अब ब्यूरेनका जो है वो टोनिया को क्यू क्वेश्चंस पूछती है। इन ईच क्वेश्चन ब्यूरेनका आस्क्स हाउ मेनी विक्टरीज द आइथ पार्टिसिपेंट गेट्स इन द फर्स्ट के राउंड्स ऑफ द कंपटीशन फॉर सम गिवन नंबर आई एंड के। ठीक है, तो वो क्या पूछती है हर एक क्वेरी में, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ राउंड्स हो रहे हैं तो हर एक क्वेरी में वो 2 इंटीजर देती है टोनिया को, आई और के, और वो पूछती है कि जो आइथ प्लेयर है वो पहले के नंबर ऑफ राउंड्स में, मतलब 1 2 3 अप टू केथ राउंड तक कितनी बार जीतता है, मतलब नंबर ऑफ विन्स ऑफ आई टिल राउंड के। ये हमें हर एक क्वेरी के लिए आंसर करना है। टोनिया नॉट वेरी गुड एट एनालिटिक्स सो शी आस्क यू टू हेल्प हिम आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस के फर्स्ट लाइन में है एन और क्यू, दैट इज नंबर ऑफ एथलीट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। नेक्स्ट लाइन में एरे ए दिया गया है जो कि एथलीट्स की स्ट्रेंथ बताता है। फिर नेक्स्ट क्यू लाइन्स में 2 इंटीजर है आई और के, मतलब कि हर एक क्वेरी है ये
और क्वेरी क्या डिफाइन करती है कि ith प्लेयर पहले के राउंड्स में कितनी बार जीता वो हमें बताना है, ठीक है। तो आउटपुट में बेसिकली हमें हर एक टेस्ट केस के लिए क्यू लाइन्स डिफाइन करनी है जहाँ पे हम बताएंगे कि ith प्लेयर पहले के राउंड में कितनी बार जीता है फॉर ईच क्वेरी। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे कंसेप्ट पे मूव होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में, जिसमें कि आप एनरोल होकर एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। The students who were previously enrolled at Newton School are already working at top companies of India like Zomato, Unacademy, etc. ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो इफ़ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड एट न्यूटन स्कूल एंड बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर, मेक श्योर यू गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योरसेल्फ। नाउ अगर कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन साथ में लिखा है, बिकॉज अगर क्वेश्चन को कोई पढ़े तो कंसेप्ट तो बेसिकली समझ में आ जाएगा। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको टाइम लिमिट में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स मेथड देखेंगे, मतलब इसको क्वेश्चन को किस तरह से सोचा जा सकता है ये हम देखेंगे, वरना आंसर तो मैं अभी डायरेक्टली बता सकता हूँ। तो पहले ब्रूट फोर्स मेथड देखेंगे, फिर उसमें थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे और वापस ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता है कि यहाँ पे बेसिकली हमें n प्लेयर्स दिए गए हैं 1 2 3 अप टू n, ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी फाइटिंग राउंड्स होते हैं। इन सब की स्ट्रेंथ दी गई है इन द फॉर्म ऑफ एरे A1 A2 A3 अप टू AN। और हर एक राउंड में क्या होता है कि लाइन के पहले 2 प्लेयर्स फाइट करते हैं, जो जीतता है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है AI ग्रेटर देन AJ, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो लाइन के आगे ही रहेगा और जिसकी स्ट्रेंथ कम है वो हार जाएगा और वो लाइन के पीछे चला जाएगा, ठीक है। फिर वापस जो पहले 2 प्लेयर है वो फाइट करेंगे। ये इनफाइनाइट राउंड्स होते हैं। तो हमें क्या पूछा गया था कि हमें हर एक क्वेरी में I और K दिया जाएगा और हमें बताना है कि जो ith प्लेयर है फ्रॉम 1 to n में वो पहले K राउंड्स में कितने मैचेस जीतेगा। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड क्या हो सकता था कि हम हर एक राउंड के लिए K नंबर ऑफ राउंड्स करवाए, मतलब कि मान लो एक क्यू जैसा मेंटेन कर सकते हैं जिसमें कि इनिशियल ऑर्डर है 1 से लेके n तक। फिर पहले 2 को फाइट करवाएंगे, जो जीतेगा वो आगे रहेगा, जो हारेगा वो पीछे भेज देंगे। फिर वापस सेकंड राउंड करवाएंगे, ऐसे K राउंड्स करवाएंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि ith प्लेयर कितनी बार जीतता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती Q इंटू K, क्योंकि हर एक क्वेरी में K राउंड्स करवाने हैं, विच वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेरीज 10 की पावर 5 एंड K इज 10 की पावर 9 विच वुड बी 10 की पावर 14। तो ये तो गिवन टाइम लिमिट में ऑब्वियसली नहीं होगा। अब थोड़ा ऑप्टिमाइज क्या हो सकता है कि हमें पता है कि K की वैल्यू 10 की पावर 9 तक है, तो हम एक काम करते हैं, फॉर अ गिवन टेस्ट केस हमें जो भी स्ट्रेंथ वैल्यूज दी गई है, हम K राउंड्स जो मैक्सिमम K की पॉसिबल वैल्यू है उतने राउंड्स करवा देते हैं बिफोर डूइंग द क्वेरीज। और हम क्या कर सकते हैं कि हर एक राउंड में कौन जीता वो जो राउंड नंबर है उस पर्टिकुलर प्लेयर की लिस्ट में डाल देंगे, मतलब कि फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो K की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 9 है, हमें पता है। तो हम हर एक टेस्ट केस के लिए पहले क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ले सकते हैं 1 2 3 4 अप टू n तक, ठीक है। इस मतलब n लिस्ट ले ली या तो n वेक्टर्स ले लिया। फिर हम हर एक राउंड में जो जीतेगा उस राउंड का जो नंबर है वो उस प्लेयर की लिस्ट में पुश कर देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में 2 जीता तो यहाँ पे 1 पुश कर दिया, सेकंड राउंड में 3 जीता तो यहाँ पे 2 पुश कर दिया, थर्ड राउंड में भी 3 जीता, फोर्थ राउंड में भी 3 जीता। तो हमने ith प्लेयर की लिस्ट में क्या स्टोर कर दिया, राउंड नंबर्स इन विच ही और शी विंस, ठीक है, वो हमने यहां पे स्टोर कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हर एक क्वेरी के लिए हमें क्या पूछा गया है, ये करने में कितना टाइम लगेगा K, ठीक है। अब हर एक क्वेरी में क्योंकि ये राउंड्स जो होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, हम उसी तरह से करवाएंगे। एक Q ले लिया और K नंबर ऑफ राउंड्स करवाए, हम 10 की पावर 9 करवा देंगे क्योंकि उससे ज्यादा तो राउंड्स होंगे नहीं कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हर एक क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, ith प्लेयर की लिस्ट में जाएंगे और क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा देंगे और देखेंगे कि हमें जो क्वेरी में K दिया गया है उससे लेस देन इक्वल राउंड नंबर कौन सा है,
और लार्जेस्ट कौन सा है, मतलब कि अगर 8th प्लेयर है वो 1, 4, 5 और 9th राउंड में जीतता है और हमें के में दिया गया है कि 8, तो हम देखेंगे कि 5 इज द लार्जेस्ट वैल्यू विच इज लेस देन 8, लेस देन इक्वल टू 8, मतलब कि 8 राउंड से पहले तक ये प्लेयर लास्ट टाइम 5 राउंड में जीता था और इसका इंडेक्स है 2, अगर 0 इंडेक्स बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस विच ही वन बिफोर राउंड 8 इज 3। तो बाइनरी सर्च लगा के हम बेसिकली लॉग के टाइम में हर एक क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर इंक्रीजिंग होंगे। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई इस केस में, फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, सबसे पहले तो हमें के राउंड्स रन करवाने हैं, फिर हर एक क्वेरी को हम लॉग के टाइम में बाइनरी सर्च लगा के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्यू लॉग के तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन के है वो 10⁹ तक है, तो ये भी टाइम लिमिट एक्सीड देगा, ठीक है। तो अब हमें और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ये बेसिकली कह सकते हैं दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू दिस, तो हम कह सकते हैं बिग ऑफ के विच इज इक्वल टू 10⁹। तो ये हमने इतना रिड्यूस कर दिया, अब और रिड्यूस करना है, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन, अब यहाँ पे हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि के राउंड्स के रिजल्ट्स हम स्टोर नहीं कर सकते, ना ही के राउंड्स करवा सकते। तो यहाँ पे आप एक चीज समझो, जब हम पहले 2 प्लेयर को, मान लो कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, हम पहले 2 प्लेयर्स के बीच में मैच करवाएंगे, जो जीतेगा उसको यहीं पे रखेंगे, जो हारेगा उसको यहाँ पे भेज देंगे। अब हमारी जो स्ट्रेंथ है ए ऑफ आई वो क्या है, इट इज ए परम्यूटेशन ऑफ साइज एन, मतलब कि सभी प्लेयर्स की स्ट्रेंथ वैल्यूज डिफरेंट है और सभी के स्ट्रेंथ वैल्यूज 1 से लेके एन तक के बीच में है। तो बेसिकली एरे ए में 1 से लेके एन तक सारी वैल्यूज एग्जैक्टली एक बार आएगी। तो वंस द प्लेयर विथ स्ट्रेंथ वैल्यू एन, दैट इज द लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वैल्यू इन द होल एरे, एक बार वो आ गया फ्रंट पे, उसके बाद तो वही जीतेगा सारी गेम। मान लो 1, 4, 3, 5 इस स्ट्रेंथ वैल्यू में ये लोग खड़े हैं, 1 और 4 के बीच में मैच हुआ, 4 रह गया तो 4, 3, 5, 1 पीछे चला गया, 4 और 3 के बीच में मैच हुआ, 4 जीत गया, 3 पीछे चला गया, 4, 5, 1, 3, 4 और 5 के बीच में मैच हुआ, 5 आगे रहेगा, 4 पीछे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स प्रेजेंट नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। अब लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वैल्यू आगे आ गई, अब तो हर एक बार वही आगे रहेगी, नो वन कैन विन अगेंस्ट दिस प्लेयर, सो नो वन विल रिप्लेस इट फ्रॉम दिस पोजीशन, सो नाउ फॉर ऑल द राउंड्स दिस प्लेयर विल ओनली विन। सो एक बार जो लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाला प्लेयर है वो सेकंड पोजीशन में भी आ गया, ठीक है, इनिशियली फर्स्ट पोजीशन पे है तो बात अलग है, बाकी जैसे जैसे प्लेयर्स पीछे जाते गए, क्योंकि हर एक स्टेप में एक प्लेयर पीछे जाएगा तो एक स्टेप आगे आएगा, ठीक है, बाकी के प्लेयर्स। तो जैसे ही लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाला प्लेयर एक बार आ गया एक्शन में, उसके बाद सारी गेम वही जीतेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर हर एक गेम में क्या हो रहा है कि जो एक प्लेयर पीछे जाएगा तो बाकी की वैल्यूज आगे आएगी, तो वर्स्ट केस में भी n-1 राउंड्स में जो लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाला प्लेयर है वो आगे आ जाएगा। वर्स्ट केस में अगर लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाला प्लेयर एट द एंड है, जैसे यहाँ पे 5 था तो फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ पे आ गया, सेकंड राउंड के बाद यहाँ पे आ गया, थर्ड राउंड के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे 4, ठीक है, तो 3 राउंड्स मतलब कि n-1 राउंड्स में वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे वर्स्ट केस में वो n-1 राउंड में जीत जाएगा, जैसे ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है, ठीक है, सॉरी ये फर्स्ट राउंड के बाद का है, ये सेकंड राउंड के बाद का है, ये थर्ड राउंड के बाद का है। तो थर्ड राउंड में बिकॉज वर्स्ट केस में क्या होगा कि लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाला प्लेयर एंड पोजीशन पे होगा और वो पार्टिसिपेट कब करेगा, जब वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, मतलब n-1 मूवमेंट्स लेगा, ठीक है सॉरी n-2 मूवमेंट्स लेगा, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 1 और 2, तो n-2 मूवमेंट्स और उसके बाद मतलब n-1 राउंड में वो पार्टिसिपेट करेगा। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम के राउंड्स के रिजल्ट स्टोर कर रहे थे, उसकी जगह हमें पहले
उन राउंड्स के ही रिजल्ट स्टोर करने हैं जब तक कि लार्जेस्ट प्लेयर विथ लार्जेस्ट स्ट्रेंथ एक्शन में नहीं आ जाता। तो मैक्सिमम n-2 राउंड्स के हमें रिजल्ट स्टोर करने पड़ेंगे। अगर लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाला प्लेयर एंड पोजीशन पे भी हुआ तो वो n- राउंड से एक्शन में आ जाएगा और फिर तो वही जीतेगा। ठीक है, तो अब क्या हमारा कंसेप्ट हो गया कि अब हम वापस लिस्ट मेंटेन करेंगे 1 2 3 अप टू nth प्लेयर की, और उस करेस्पॉन्डिंग लिस्ट में हम ये स्टोर करेंगे कि वो कौन कौन से राउंड में जीते। लेकिन ये हम कब तक करेंगे, जब तक लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाला प्लेयर एक बार एक्शन में नहीं आ जाता, और वो वर्स्ट केस में n-2 राउंड्स लगेंगे। ठीक है, तो ये n-2 राउंड्स लगेंगे, के की जगह पे n-2 राउंड्स के रिजल्ट स्टोर करने पड़ेंगे। उसके बाद हर एक क्वेरी को मैं ये n-2 रिजल्ट हमने स्टोर किए। ठीक है, तो बाइनरी सर्च भी उतने एलिमेंट्स पे ही लगेगा मैक्सिमम, तो मैं इसको log n लिख सकता हूं रेदर देन n-2 आई कैन राइट इट एज n। तो ये अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और अगर हमारे नंबर ऑफ राउंड्स k की वैल्यू ग्रेटर देन n है, ग्रेटर देन n-2 है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाला प्लेयर है वो जब तक एक्शन में नहीं आ जाता तब तक की वैल्यूज यहां से निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो टोटल k राउंड्स है और k1 राउंड में वो एक्शन में आ जाता है, तो k-k1 + 1 डायरेक्टली ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू k1 राउंड k1 की वैल्यू है 4, मतलब 4th राउंड में लार्जेस्ट प्लेयर एक्शन में आ जाता है, और k की वैल्यू है 100। तो हम 4th राउंड तक के रिजल्ट बाइनरी सर्च से लगाएंगे। फिर अगर जिस प्लेयर की बात हो रही है उसकी स्ट्रेंथ लार्जेस्ट है, तो आंसर में हम क्या ऐड कर देंगे, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू 100 - 4 + 1, मतलब कि 97 राउंड्स। 4 से लेके 100 तक सारे राउंड्स में वही जीतेगा। और अगर लार्जेस्ट स्ट्रेंथ वाले प्लेयर की बात नहीं हो रही तो ये टर्म हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि k1th राउंड के बाद तो वही जीतेगा। ठीक है, सो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया है। अब